नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। दोस्तों, एक तरफ जो देश के नागरिक हैं, वो कोरोना वायरस जब से आया है देश में, जो भुखमरी फैली है, लोग परेशान हैं। गरीब जो हैं, वो वापस अपने घर जाने की तरफ बेचैन हैं, क्योंकि काम धंधा शहरों में जो काम धंधे हैं, वो चौपट हो चुके हैं। तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो वापस घर जाना चाहते हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है कि अगर वो घर जाना चाहते हैं, किसी तरीके से अगर केंद्र सरकार स्पेशल ट्रेन भी चलाई है, तो उसके किराए वसूल रही है। अब ये बताइए, अगर जिसके पास खाने के पैसे होते, तो यहाँ से छोड़कर वो वापस अपने घर क्यों जाता? तो सबसे बड़ा सवाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंकज श्रीवास्तव, जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से मजदूर से पैसे वसूले जा रहे हैं। मजदूर से पैसा बिल्कुल नहीं वसूला जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, कामगार, मजदूर, किसान जो गरीब गुरबे हैं वो भारत देश की रीढ़ है। हाँ, हाँ। ये कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर गरुआ वस्त्र पहनकर ये रावण के मानने वाले लोग हैं। रावण, कौरव और कंस की तरह अहंकारी लोग हैं, उस तरह के असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपने ही देश की जनता को, जिनको धोखा दिया, इन्होंने छल से सत्ता में आया और उसी वजूद को भूल जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? क्या प्रभु श्री राम कभी अपनी प्रजा को तकलीफ होने देते? प्रभु श्री राम अपनी मर्यादा के लिए, अपने वसूलों के लिए जाने जाते थे। गीता में कहा जाता है कि आप अगर मजदूर हैं तो मजदूर का धर्म है, मालिक है तो मालिक का धर्म है, पिता है तो पिता का धर्म है। तो क्या आज राजा का धर्म राजा भूल गया? जिस देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से जो सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल सब वेतन भत्ता लेते हैं, आवास लेते हैं, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, वो इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? देश ने देखा है, जब 17 नवंबर को कोरोना का पहला मामला चाइना के वुहान शहर में आया, 30 जनवरी को भारत में आया। भारत के प्रधानमंत्री और उनके तमाम सांसद इतने संवेदनहीन, इतने निर्लज, निठल्ले थे। इन्होंने देश को राम भरोसे छोड़ दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया। सवाल पूछता है देश, जब आपको पता था जनवरी के महीनों में कि हिंदुस्तान में कोरोना का आया, आप संज्ञान में क्यों नहीं लिया? जो बाहर के लोग अपने पैसों से फ्लाइट से आ सकते थे, आपने उनको तो अपनी वाहवाही में, ये प्रधानमंत्री जी रावण की तरह हैं, अहंकारी हैं, दंभी हैं। जिस तरीके से रावण को कोई अगर कुछ बोल दे तो रावण कह दे कि देशद्रोही है। जो आदमी सवाल पूछे देश में, देखिए कितना इनको फोटो खिंचाने का, नौटंकी करने का, ये जॉनी लीवर और गोविंदा को फेल कर दिया। फिल्म राजा बाबू में गोविंदा ने हर तरह का ड्रेस पहनता, हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए जो जैसा जैसा नोट बदला वैसा वैसा सूट लिया, पूरे भारत को लूट लिया। नोटबंदी में 9 लाख हजार करोड़ का घोटाला किया। अभी देखिए बताने का नहीं है इनकी कामियों को। प्रधानमंत्री ने जीएसटी लाया, हमारे व्यापारी भाइयों की कमर तोड़ दी, हमारे देश के युवाओं की कमर तोड़ दी। प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन, इतने गैर निर्लज कैसे हो सकते हैं? देश पूछ रहा है। और वो भी नेता, वो नेता जो प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगता है, प्रभु श्री राम के नाम का राजनीतिकरण करता है। जनवरी के महीने में अगर चाइना से प्रधानमंत्री सबक लिए होते, दिल्ली का चुनाव बाद में हो जाता। दिल्ली के चुनाव में 300 सांसद भाजपा, लोजपा, जदयू समेत जितने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता थे, तमाम गली गली में घूमकर घर घर पर्चे बांट रहे थे। तारीपार गृह मंत्री भी बांट रहा था, उपभोक्ता मंत्री पलटू राम, बिहार के रामविलास पासवान भी बांट रहे थे, दिल्ली के पानी को दूषित बता रहे थे। दूसरे पलटू राम, नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार, कुशासन बाबू, वो भी बांट रहे थे। आज इन लोगों की निर्लजता इतनी चरम पर है, देश के जो मजदूर, किसान, जो रीढ़ हैं, उनको लाने का पैसा नहीं है। आप जो वेतन भत्ता ले रहे बेशर्मो, आप वेतन भत्ता तो बंद कर सकते हो, उस पैसे से गरीब गुरबा तो आ सकता था। एक बात और, जैसे कि रेल मंत्रालय, अगर देखे होंगे कि एक ऐसा भी नहीं है कि रेल मंत्रालय बहुत घाटे में है, क्योंकि पहले से रेल मंत्रालय इतना वसूल चुकी है। और उसके बाद जो पीएम केयर फंड बना था कोरोना के पैसे लेने के लिए, लोगों को सुविधाएं देने के लिए, सहायता के लिए गरीबों की, तो उसमें भी रेल मंत्रालय 151 करोड़ रुपए दिया है।
तो सवाल उठता है कि 151 करोड़ जो रेल दे सकता है, तो गरीबों का माफ क्यों नहीं कर सकता? आपने 151 करोड़ दिया, जनता को बता रहे हैं। हाँ, हाँ। गोरखपुर का बॉम्बे से किराया 750 रुपया होता है क्या? किराया हाँ, कितना ज्यादा वसूल रही है आप नहीं बता रहे देश की जनता हाँ, को। हाँ, हाँ, जो हाँ, बांद्रा में भीड़ जमा हुई थी, उसके सीधे तौर पर रेलवे जवाबदेह था। कौन लोग हाँ, थे? रेल मंत्री को जवाबदेही देनी थी। धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए हर मामले में हिंदू मुसलमान दे के ये सरकार बचना चाहती है। जब टिकट इतने 39 लाख टिकट बुक हुए थे, रेलवे कमाया कितना? रेल ने दाम बढ़ा दिए। 3 हाँ, रुपए के हाँ। प्लेटफॉर्म टिकट को 50-50 रुपए में अच्छा, बेचा जा रहा है। अब आप उम्मीद कर सकते हैं, टिकटों में फ्लैक्सी रेट कर दिया फ्लाइट की तरह। ये लोग देश लूट रहे। इस समय देखिए देश में ये लोग भगवा वस्त्र पहन के जिस तरीके से रावण ने मां सीता का अपहरण किया था, बीजेपी आरएसएस के लोग पूरे भारत का अपहरण किया है, भारत मां का चीरहरण किया है, प्रभु श्री राम को बदनाम किया है। अब एक बात सुनिए, बाबा रामदेव के 2212 करोड़ रुपया माफ कर दिए। काला धन कहते कहते राम जो अंग्रेजों से माफी मांगा वो हो गया वीर, और जो रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागा वो हो गया अमीर, और जो 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहने वो हो गया फकर फकीर है। देश को गुमराह किया जा रहा है। कहाँ गए अन्ना हजारे, कहाँ गए पौने दो आंख वाले बाबा रामदेव जो रामलीला मैदान में आंदोलन किया करते थे। 50 डिफेल्टरों के 68,607 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। अगर पूरे देश के गरीब गुरबों को दान दिया जाता तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के नाम पर रावण जैसा कृत्य करता है। रामायण ने बताया है कि हर भगवा वस्त्र पहनने वाला प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला राम भक्त नहीं होता। ये भाजपा आरएसएस के लोग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग राक्षस के लोग हैं। ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माएं इनके शरीर के अंदर है। जिस तरीके से गोरे अंग्रेजों ने भारत को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बंटवारा कर राज करने की कोशिश किया, ये भाजपा आरएसएस के लोग करते हैं। देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी, ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी अगर में व्यस्त नहीं होते तो आज देश का भट्टा नहीं बैठा होता। दिल्ली के चुनाव में घर घर घूम रहे थे। चलो देखिए 13 साल मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 6 साल से प्रधानमंत्री हैं। उससे पहले सुरेश मेहता, केशुभाई पटेल, शंकर सिंह बघेला सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। 25 साल का गुजरात मॉडल भाजपा का। चलो झूठ के पार चलो, विश्व का 8वां अजूबा है। 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार बनाने पड़ी अपने ही पाप, वो भी गुजरात की राजधानी में। ट्रंप के साथ जो बाराती आए वहां जमाती नहीं गए थे। आज अहमदाबाद वुहान शहर बनता जा रहा है, आज आगरा वुहान शहर बनता जा रहा है। कौन लोग दोषी हैं? आपने तो दिल्ली में मरकज के नाम पर ठीकरा फोड़ दिया। वो ट्रंप के साथ जो बाराती आई थी, या क्या आपने उसका टेस्ट किया? 23 मार्च तक जब तक शिवराज सिंह चौहान शपथ नहीं लिया, लोकसभा स्थगित नहीं हुआ। क्या देश सांसद और विधायकों को देश लूटने के लिए चुनता है? शर्म नहीं अच्छा, आती? एक व्यापम बात और। वाले चोर, सुनिए, व्यापम वाले चोर, आटा चोर, शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी वही क्वालिफिकेशन है। जो विधायक खरीदने में पैसा लगाया वो आटा की चोरी करके भरपाई किया, वो देश का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? अच्छा, एक बात और, ये जो पीएम केयर फंड बना था उसमें लोगों ने दिल खोल कर दान किया, तो क्या लगता है कि वो पैसा कहाँ गया? वो उन पैसों से जब गरीब के पास जो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, आखिरकार वो पैसा गया कहाँ? क्या सब जो देखिए, अभी हाल ही में जो जिस तरीके से अरबपतियों के जो कर्जा माफ किया गया था, क्या उसके लिए ये फंड लिया गया था? प्रधानमंत्री राहत कोष में 3800 करोड़ रुपए पहले से मौजूद थे, तो पीएम केयर बनाने की जरूरत क्या थी? हम्म। जब प्रधानमंत्री गृह मंत्री दूसरे से कागज पूछ सकते हैं सीए, एनआरसी, एनपीआर में, तो प्रधानमंत्री जी को कागज दिखाने में शर्म आती है? पीएम केयर में पैसा आया, किसका आया, कहाँ खर्च हुआ, बताना चाहिए। जिस दिन देश में विज्ञापन जो है उस पर अगर रोक लगा देगी सरकार, सरकार को फायदा होगी। और ये जो देश की दलाल मीडिया, बताइए, देश का सबसे बड़ा लुटेरा सुभाष चंद्रा, भाजपा का सांसद, जिसने यस बैंक को डुबाया, बैंक में डकैती करी, बैंक लूटा, उसका तिहाड़ जेल का कैदी सुधीर चौधरी डीएनए करता है। डीएनए इस पर क्यों नहीं करता है? दूसरा, राजीव चंद्रशेखर भाजपा के हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बनाए गए,
उनकी कंपनी को ठेका मिलता है, उन्हीं का रिपब्लिक भारत जिसका अर्णब गोस्वामी 2 कौड़ी का दलाल पत्रकार। जब देखिए पालघर की घटना पर हिंदुत्व की बात करने वाले गोबर पात्रा 27 लाख रुपया भारत सरकार से फ्री में खाता है। कहाँ है, किस बिल में छुपा है? आज देश का ही नहीं पूरे विश्व का डॉक्टर भगवान स्वरूप देश की अपने अपने जनता की सेवा में लगा है। भाजपा में इतने डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेश, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर संदीप पात्रा जैसे लोग किस बिल में छुपे हैं? सवाल उठता है, ये लोग जो पूर्वांचल के नाम पर मनोज तिवारी ही हौस दिली रिंग किया के पापा मैं तो कहते थे हम पूर्वांचल के नेता हैं। आज जब बिहार सरकार बिहार तीन तसिया के चक्कर में फंसा है, भाजपा लोजपा जदयू के नेताओं विधायक सांसदों को अपना वेतन भत्ता नहीं लेना चाहिए ईमानदारी से, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया है। मैंने देखिए दूसरे के लिए नहीं है, एक मजदूर के लिए 500 रुपया किराया नहीं है, एक विधायक 2 लाख रुपया महीना ले सकता है। 2 लाख रुपये में पूरा का पूरा गांव का लोग बाहर से आ सकता है। ये लोग इतने संवेदनहीन हैं, भगवान राम के नाम पर ये लोग लूटने वाले लोग हैं। पहले के समय में बिहार में विश्वामित्र ऋषि पैदा हुए, राजा महाराजा थे, उन्होंने गरुआ वस्त्र धारण किया, राजपाट सब त्याग दिया। बाद में ब्राह्मण माने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, ऋग्वेद की रचनाएं की उन्होंने, जो अब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उन्होंने ही लिखा। तो ऐसे साधु महात्मा बनते थे। भाजपा में लोग गरुआ वस्त्र कब पहनते हैं? चिन्मयानंद जैसे लोग भगवा वस्त्र पहन के बलात्कार करते हैं। भागवा में देख लीजिए अजीत ढोंगी को लूटने के लिए करते हैं। ये लोग भगवा वस्त्र पहनकर जिस तरीके से राक्षसों ने धर्म को तार तार किया, वैसे ये लोग पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, भट्ठा बिठा दिया। कहते हैं 60 सालों में 17 सालों में कुछ नहीं हुआ। अरे पूर्ववर्ती सरकारों ने अस्पताल नहीं बनाया होता तो क्या बगैर पानी के शौचालय में लोग इलाज कराता? देश पूछ रहा है, कौन बताएगा, कौन लोग जवाबदेह हैं? आप भी पत्रकार हैं, आपको पता है कनिका कपूर जब लंदन से आई 11 मार्च को, क्या उसके जांच हुए? कनिका कपूर 3 पार्टियां में गई, संजय मिश्रा लोकायुक्त के पार्टी में गई, डम्पी साहब के पार्टी में गई, एक पार्टी में तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री जयप्रताप सिंह थे, वसुंधरा राजे सिंधिया थी, उनके सांसद दुष्यंत बेटे जो हैं दुष्यंत सिंह जी थे, लोकसभा तक आए। क्या नहीं देखा आपने? 19 मार्च को एकाएक आते हैं। 19 मार्च तक भारत सरकार सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों में बेच रही होती है। क्या देश के वाणिज्य मंत्री को तनिक चिंता नहीं थी कि देश में जरूरत पड़ेगी? प्रधानमंत्री जी मन की बात में झूठ बोल रहे थे, जब एक ही मामला कोरोना का नहीं था तो हमने ज्ञान लिया। तो 19 मार्च तक आपका वाणिज्य मंत्री कैसे बेच रहा था? जब 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी लिट्टी चोखा खाकर बिहार चुनाव के प्रचार का श्री गणेश कर रहे थे दिल्ली से बैठे बैठे, आज उस बिहार में एक एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चे की मौत हो गई। प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेंगे? प्रधानमंत्री जी भाजपा मदारियों की पार्टी है, तरह तरह के लोग हैं। भाजपा के लोग जब 19 मार्च को प्रधानमंत्री जी कहते हैं रविवार 22 मार्च को घरों में रहें, शाम में दियम थाली पीटें, थाली पीटना हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का अपमान है, असुर प्रवृत्ति है। किस तरीके से इन लोगों ने पूरे देश में जुलूस निकाला उसके समर्थन में, वाहवाही के चक्कर में। आज देश पूछ रहा है, जब आपके पुलवामा की घटना अभी आप तारीख से पकड़ाया, इससे पहले डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़ाया, तो पुलवामा में वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था? भाई आपने लोकसभा का चुनाव पूर्ण बहुमत से जीता, पूरे मोमबत्ती जला जला के घूम रहे थे। सेना के सहायता वीर कोष में 260 करोड़ रुपए आए। अगर एक एक शहीद के परिवारों को 6-6 करोड़ भी देते तो पैसा नहीं खत्म होता, 6.5 करोड़ भी देते तो 1 रुपया नहीं मिला। एक दिन के लिए खुद विधायक बन गए तो अपने वेतन वृद्धि कर लिया, सांसदों के बढ़ा दिया। केंद्रीय कर्मचारियों का पैसा काटा जाना बिल्कुल सरासर गलत है। प्रधानमंत्री जी की कृति देखिएगा, अभी प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान की जनता को कितना बेवकूफ बनाते हैं, सो देख लीजिए। 5 अप्रैल को भाजपा का 40 साल पूरा होने जा रहा था, इन्होंने दिया मोमबत्ती टॉर्च जला के जश्न मना लिया। कोरोना जैसी महामारी के समय में जश्न मनाने की चीज है? अभी देश ने देखा है 245 रुपए का कीट 600 प्लस जीएसटी में बेचा जा रहा है। वो किसकी कंपनी है? जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट, तारीपार गृह मंत्री के बेटे जैसा का कंपनी है, उसके पैसे माफ हो गए। जो 50 डिफॉल्टर है, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोग, 3 मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सब सारे झूठ बोल रहे। एक मोदी बोल रहा झूठ,
सबसे बड़ा जुट्ठा का सरदार। इस टाइम प्रधानमंत्री जी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जितने से इन्होंने फूल बरसवाए। हम सम्मान का हकदार हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो खुद ही डॉक्टरों का अपमान किया था, लंदन में जाकर क्या बोला था कि डॉक्टर पर्चा लिखने का पैसा लेता है, हैं? जबकि वहां की 60% जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं भारतीय डॉक्टर संभालते हैं। डॉक्टर लंदन सिंगापुर क्या करने आता है, दवा कंपनियां हनी ट्रिप लड़कियां सप्लाई करती है, ऐसा अपमान किया था। ये प्रधानमंत्री पद को शोभा देता है। दूसरी बात, इन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ कितना बड़ा धोखा किया। दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर से जो झाड़ू पकड़ा था, सफाई अभियान पर आधा % सेस लेना शुरू किया था वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ। वाल्मीकि भाई जो हमारे समाज के सबसे बड़े रीढ़ हैं, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, पूरी सफाई रखते हैं। उनकी नई वैकेंसी रोक दी, बहाली रोक दी। अब बताओ ये क्या मतलब है भाई? आप एमसीडी में, दिल्ली एमसीडी में कितने साल से हो, आपको शर्म नहीं आई? उन बेचारे, आप कहते ये सबसे बड़े प्रहरी हैं, जो देश की सेवा में लगे लोग हैं, प्रधानमंत्री ने अनदेखा किया। चाहे वो किसान हो, किसानों को दिल्ली नहीं घुसने दिया गया, किसानों की फसल बर्बाद हो गई ओलावृष्टि से, बारिश से। प्रधानमंत्री जी एक मुंह से उन किसानों के बारे में भी तो बोला होता, उन मजदूरों के बारे में तो बोला होता। मजदूर कौन है? हर क्षेत्र में जो मजदूर हैं वही उत्पादक हैं, वही उपभोक्ता हैं और वही विक्रेता हैं, क्रेता है, सब कुछ वही है, सर्वे सर्वा है। आप उस आदमी को इग्नोर नहीं कर सकते। रामविलास पासवान चुप है, गिरिराज सिंह बड़बोले नेता, भारत के पाकिस्तान के वीजा मंत्री, कहते थे 2 जानवर पाल लो, लाखों कमाओ। बिहार की जनता ने 39 जानवर पाले, देश की जनता ने 303 जानवर पाले। देश का कितना नुकसान हुआ? ये तो अंबानी अडानी को फायदा हुआ, 2 ही जानवर पाला, अरबों रुपया कमा लिया। भाजपा के लोगों ने सिर्फ, देखिए, जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, ये गरुआ वस्त्र पहनकर लोगों को धर्म में सुलझा दिया। बीमार कोई आदमी बीमार होने नहीं आता, हम ये नहीं कहते। बात जब निजामुद्दीन की उठती है तो सवाल भी उठता है। 15 लाख के आसपास बाहर के देशों से आए लोग, 8 जनवरी से 24 मार्च तक भारत में 15 लाख के आसपास लोग आए, उसमें 3000 जमाती थे। तो बाकी 14,97,000 कहाँ छुपे हैं? क्या उनकी जांच हुई? कौन लोग दोषी हैं? प्रधानमंत्री जी को करना क्या चाहिए था? ये जो ताली पिटवा रहे, टॉर्च दिखवा रहे हेलीकॉप्टर से, ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। जिस तरीके से लिट्टी चोखा खाकर दिल्ली हाट से बिहार के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी नौटंकीबाज हैं, ड्रामेबाज हैं। इन्होंने जॉनी लूगर को भी फेल कर दिया। चलिए, अच्छा, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद।